वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं ख़ास बात, क्योंकि दीन और दुनिया की भलाई सिर्फ नमाज में है, यानी दीन की बातों में है। तो क्योंकि हम दुनिया में जिस चीज़ के लिए आए वो हमें नॉलेज ना हो उसकी, यानी चीज़ तो हमारे पास है उसकी नॉलेज हमें ना हो तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि हमारे पास ये इतना सारा पैसा, हमें किस तरह और किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि पैसा तो बहुत सारा है लेकिन हमें नॉलेज नहीं है कहाँ इसको खर्च करना है और कैसे खर्च करना है, किस काम के लिए खर्च करना है। तो ऐसा ही है, इल्म तो है हमारे पास लेकिन इसकी हमें नॉलेज नहीं है किस तरह इसे हमें इस्तेमाल करना है, किस तरह हमें अल्लाह के लिए इसे करना है, यानी इससे हमें किस तरह फ़ायदा उठाना है। तो चलिए चलते हैं। तो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान शरीफ सीखो फिर उसकी पढ़ो, यानी फिर सीखो उसको पढ़ो उस इसलिए कि जो शख्स कुरान शरीफ सीखता है और पढ़ता है और तहज्जुद में उसको पढ़ता रहता है, उसकी मिसाल उस खुली थैली की तरह है। यानी जो खुली हुई थैली होती है ना, मुंह खुला होता है, खुली हुई थैली की तरह है कि जो मुशक से भरी हो, यानी खुशबू से हो के उसकी खुशबू तमाम मकान में फैलती है। और जिस शख्स ने कुरान करीम सीखा फिर बावजूद उसके कुरान करीम उसके सीने में है वो सो जाता है, यानी उसने सीखा पढ़ा फिर भी उसके सीने में कुरान शरीफ फिर भी वो सो जाता है, यानी उसको तहज्जुद में नहीं पढ़ता। उसकी मिसाल उस मुशक की थैली की तरह है जिसका मुंह बंद कर दिया गया हो, यानी उस थैली की तरह जिसका मुंह बंद कर दिया गया हो, यानी उसे पता ही नहीं है इतना सारा मेरे पास पैसा है मुझे कैसे खर्च करना है, यानी इतना इल्म अल्लाह ने दिया है मुझे किस तरह कैसे इसको अपने लिए और औरों के लिए कैसे इसे खुशबूदार बनाना है, यानी फ़ायदे वाला बनाना है। फ़ायदा कुरान करीम की मिसाल मुशक की है और हाफिज़ का सीना उसकी थैली की तरह है जिसमें मुशक, और लिहाजा कुरान करीम की तिलावत करने वाला हाफिज़ उस मुशक की थैली की तरह है जिसका मुंह खुला हुआ हो, और तिलावत न करने वाला मुशक की बंद थैली की तरह है, यानी जो तिलावत नहीं करता वो बंद थैली की तरह है, यानी माल तो बहुत सारा है वो बंद है, वो किसी काम का नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अल्लाह ताला की तरफ से रोज़ाना दिन रात बंदों पर एहसान और सदका होता रहता है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से बंदों पर रोज़ाना एहसान व सदका होता रहता है, लेकिन कोई एहसान किसी बंदे पर उससे बढ़कर नहीं कि उसको अल्लाह ताला अपने ज़िक्र की तौफीक अता फरमा दे। यानी बहुत सारा पैसा भी अल्लाह ताला देता है बंदे को, बहुत कुछ से नमाजता है, बहुत सी चीज़ों से नमाजता है, लेकिन वो चीज़ उस चीज़ के मुकाबले नहीं है जिसको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, यानी अपनी इबादत की तो जिक्र की तौफीक नसीब फरमा दे। वो बहुत बड़ी नेमत है उस बंदे के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला हमें अपनी ये चीज़ें हमें जो अल्लाह ताला ने इल्म दिया है उसको पढ़ने की भी तौफीक अता फरमा दे। इल्म तो हर किसी के पास है लेकिन उसे बांटने की ताकत नहीं है, यानी उस थैली को मुंह खोलने की किसी की ताकत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला उससे राज़ी नहीं है, क्योंकि उसके सीने में कुरान है पढ़ा हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला हमसे और आपसे राज़ी नहीं है, इसलिए हम उसकी तिलावत वक्त पर नहीं कर पाते। तो ये बहुत बड़ा खुश नसीब इंसान है जिसकी तौफीक अल्लाह ने, यानी उसको अल्लाह ताला ने अपने ज़िक्र की तौफीक अता फरमा दी, तो वो बहुत खुश नसीब इंसान है। अल्लाह ताला सबको नमाजता है, हर चीज़ से नमाजता है, लेकिन अल्लाह ताला ने जिसको इस चीज़ से नवाजा, ये अल्लाह ताला अपने ज़िक्र की तौफीक से फरमा दी कि जिसको अपने ज़िक्र की तौफीक अता फरमा दी वो बहुत खुश नसीब इंसान है, यानी अल्लाह का सच्चा बंदा है। तो अल्लाह ताला हर किसी को वो चीज़ नहीं अता फरमाता
क्योंकि हम और आप लाख कोशिश कर लेते हैं कोई भी चीज़ करने की, फिर भी हम कर नहीं पाते हैं कि इसे अभी करेंगे। वो जब तक नहीं होता है वो काम, जब तक अल्लाह ताला उसे हमारे लिए, आपके लिए आसान नहीं कर देता, चाहे हम दुनिया की पूरी ताकत क्यों ना लगा ले, उसमें जितनी भी हमारी ताकत है, कितनी भी ताकत लगा दे, हम एक फ़र्ज नमाज अदा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अल्लाह हमसे राज़ी नहीं है, आपसे राज़ी नहीं है, इसलिए हम उस फ़र्ज नमाज को भी अदा नहीं कर पाते। छोटी सी चीज़ लगती है वो वज़ू बनाना, लेकिन वज़ू बनाना कितनी छोटी चीज़ है, लेकिन हमें इतनी भारी लगती है कि हमें अल्लाह राज़ी नहीं है, इसलिए हम उस चीज़ तक पहुँच ही नहीं पाते। तो चलिए चलते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम यानी फरमाया या कसम है कि उस जात की, मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जा में मेरी जान है, अगर तुम्हारा हाल वैसा रहे जैसा मेरे पास होता है और तुम हर वक्त अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहो, तो फरिश्ते तुम्हारे बिस्तरों पर और तुम्हारे रास्तों में तुमसे मुशाफा करने लगेंगे, यानी तुम्हारे बिस्तरों पे और तुम्हारे रास्तों पे फरिश्ते तुमसे मुसाफा करने लगेंगे। खंजीला बात यह है कि ये कैफियत कभी कभी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात 3 मरतबा इरशाद फरमाई, यानी इंसान की एक ही कैफियत हर वक्त नहीं रहती, बल्कि हालात के एतबार से बदलती रहती है। यानी इंसान की कैफियत हर वक्त ऐसी नहीं रहती है, क्योंकि कभी तो इंसान इतना इबादत करता है कि अपने आप को अल्लाह इतनी नेमतों अपनी उस बंदे पे निसाबर कर देता है कि वो 24 घंटे अल्लाह के जिक्र से उसकी ज़बान तर रहती है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है उस बंदे से, क्योंकि 24 घंटे अल्लाह ताला, इसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया, कभी भी अल्लाह बंदा है कभी भी गलती गुनाह कर लेता है, लेकिन अल्लाह ताला फिर गुनहगार से राज़ी नहीं होता है, तो उस मसले से वो हट जाता है। यानी जितनी भी इबादत करता था वहाँ से वो हट जाता है, धीरे धीरे करके वो उसकी छीन ली जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात 3 मरतबा इरशाद फरमाई, यानी इंसान की एक ही कैफियत हर वक्त नहीं रहती, बल्कि हालात के एतबार से बदलती रहती है। तो ये कैफियत हमारी इसलिए बदल जाती है क्योंकि हमें अपने आप में थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा घमंड आ जाता है कि हम तो इतनी इबादत कर रहे हैं, अल्लाह तो हमसे बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो ही हमें तबाही की तरफ ले जाता है। यही घमंड, यानी छोटी सी एकड़ी हमारी उस तबाही की तरफ ले जाती है कि अल्लाह ताला हमसे वो सारी नेमतें छीन लेता है, जिससे हम बहुत ज़्यादा घमंड कर रहे थे। क्योंकि हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इन चीज़ से, अल्लाह ताला ने हमें नमाजा है, अल्लाह ताला हमसे राज़ी, अल्लाह आपका बहुत बड़ा शुक्र है। लेकिन हम उस चीज़ पे क्या करते हैं, खुद पे हम घमंड करने लग जाते हैं कि हम तो इतनी सारी नमाज़ पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, अल्लाह का रसूल जानता है कि हम अच्छे, आप अच्छे, अल्लाह सबको अच्छा रखे। लेकिन हमें अपने आप को अच्छा नहीं कहना है, क्योंकि लेकिन उन लोगों की मजलिस में भी नहीं बैठना है, क्योंकि वो जो इंसान आपको उस बुराई की तरफ ले जाता है, क्योंकि कितना भी अच्छा इंसान हो, जब उस मजलिस में आप बैठते हो ना, तो उस बुराई में खुद ब खुद मुब्तला हो जाते हैं। कब तक आप नहीं जाओगे, 24 घंटे आप एक ही बात सुनोगे बुराई गिबत की, तो आपको भी वो बातें राज आने लग जाती हैं और बहुत अच्छी लगने लग जाती हैं, आप भी उन्हीं चीज़ों में शामिल हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला धीरे धीरे करके हमसे अल्लाह ताला नाराज़ होना शुरू हो जाता है, और हमारी सारी कैफियत ख़त्म हो जाती है। जो हम नमाज़ पढ़ते हैं, जो इबादत करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी वहीं से ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह ताला धीरे धीरे करके हमसे वो सारी चीज़ें छीन लेते हैं, क्योंकि ये बंदा मेरा इतना घमंड में आ गया है कि अब ये बुराई गिबत और बुरे लोगों के साथ खड़ा होकर मजाक उड़ा रहा है, खुद को जन्नती समझने लग जाता है कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, इतनी सारी बात कर रहा हूँ, मुझे तो अल्लाह कुछ भी नहीं सजा देगा। तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, हमेशा अपने आप को छोटा ही समझें, क्योंकि अल्लाह ताला हमें, क्योंकि हम वो बादशाह है, क्योंकि बादशाहों का बादशाह है। जब अमेरिका जैसा देश भी आग में झुलस रहा है, उस पर कितनी ताकत है, आग बढ़ती जा रही है, ख़त्म नहीं हो रही। तो अल्लाह ताला बहुत 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 ताकतवर है, कभी भी अपने आप को ताकतवर नहीं समझना चाहिए। तो चलिए चलते आगे, तो बने रहिएगा। चलिए, बहुत ही ख़ास बात होने वाली है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत वालों में जन्नत में जाने के बाद दुनिया की किसी चीज़ का अफसोस नहीं होगा सिवाय उस घड़ी के जो दुनिया में अल्लाह ताला के जिक्र के बगैर गुजरी हो। सिर्फ उसी चीज़ का अफसोस रहेगा
जो जन्नत में जाएगा अल्लाह वाला इंसान होगा, उसने एक वक्त भी अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजारा ना, उसका उसे अफसोस रहेगा, काश मैं और अल्लाह का जिक्र कर लेता तो और अच्छी और नेमतों से मुझे नवाजा जाता। तो इसीलिए ये हदीस की बातें, हदीस की मजलिस हैं, अच्छी मजलिस में बैठना बताया है, हदीस का पढ़ना बताया, क्योंकि पढ़ने से हमारा जो माइंड है वो ताज़ा हो जाता है, एकदम जैसे नहा धो के एकदम फ्रेश हो जाता है इंसान, वैसे ही हमारा भी दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है। क्योंकि हमें ये सब चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए ही बनाई है, अल्लाह ताला ने, क्योंकि हम बंदों को गलत रास्ते जाने से रोकने के लिए सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये किताबें हमारे लिए ही भेजी, उम्मतियों के लिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी चीज़ें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही नहीं बताई, क्योंकि हमें वो दोज़ख की आग से बचाने के लिए खुद इतनी मुसीबत में रहे थे कि कितनी मुसीबत में रहे थे कि आप भी जानते हो, हम सब जानते हैं कितनी मुसीबत में रहे थे, लेकिन उन्होंने दीन की बातें बताना नहीं छोड़ा था, दीन को फैलाना नहीं छोड़ा था कभी। बहुत साल तो उन्होंने छुप छुप कर दीन की बातें फैलाई थी, क्योंकि इनको फैलाया था, फिर वो उजागर भी आए थे। तो इसलिए हमें अपने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करना चाहिए। जो चीज़ इनमें है वो बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज हमारी ज़िंदगी इतनी आसान है, क्यों आसान है, क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, क्योंकि हम आसानी से नमाज़ पढ़ पा रहे हैं, इबादत कर पा रहे हैं। उस ज़माने में तो वो नमाज भी नहीं पढ़ पाते थे, छुप छुप कर भी नमाज पढ़ी जा रही थी, लेकिन आज हम आज़ाद हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन बंदा है कि उस चीज़ में मुब्तला हो रहा है कि जो चीज़ करनी नहीं चाहिए उसको कर रहा है, जो चीज़ करनी चाहिए उसको नहीं कर रहा है। तो चलिए, तो अगर आपको हमारी वाकई में वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक और शेयर किया करें, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें अल्लाह ताला के आगे ही सजदा करना चाहिए, ना ही कि किसी बुतों के आगे, किसी और चीज़ के आगे। कुछ भी हमारे काम नहीं आने वाला है, क्योंकि इंसान दुनिया में आया जाने के लिए। चाहे आपको जला दिया जाए, चाहे बहा दिया जाए पानी में, फिर भी अल्लाह ताला आपसे हिसाब लेगा। जर्रे जर्रे को आपको इकट्ठा करके अल्लाह ताला आपसे हिसाब लेगा। आपका हिसाब किसी भी वजह से नहीं रुका जाएगा, क्योंकि आप कहो कि मुझे जला दिया जाएगा तो मेरा कोई हिसाब नहीं होगा, या मुझे पानी में बहा दिया जाएगा तो मेरा हिसाब नहीं होगा। हमारा, आपका, सबका हिसाब होगा, हर चीज़ का हिसाब होगा। तो हमें अल्लाह से खौफ रखना चाहिए, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है। क्योंकि हर चीज़ अल्लाह ताला ढील डाल देता है। जैसे आज मुसीबत आई है अमेरिका पर, क्योंकि ये मुसीबत मजलिस, क्यों बेचारे इतने 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 अक्सा मस्जिद में जो चीज़ हुई थी वो आप और हम सबको पता है। कितने कितने यतीम हुए, कितने बेघर हुए। तो हमें कभी भी किसी का हक नहीं मानना चाहिए, कभी किसी को सताना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला जब अपना कहर बरसाता है ना, तो कुछ भी नहीं देखता, फिर सब तबाह कर देता है। तो हमें उस कहर से बचना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखे। अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।